हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन से suggestion A. If the temperature of a given sample of gas is increased from 25 degrees Celsius to 50 degrees Celsius, the volume of the gas will be increased by 100%. Reason: the volume of the gas is directly proportional to absolute temperature. हमारे का पास क्या है, जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के. तो अपने पास देखिए, अपने अजर्शन में क्या देगा, हमारे पास स्टेटमेंट देखिए, जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है 25 डिग्री टू 50 डिग्री, तो जो वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज होती है 100%. और उसका रीजन क्या है, अपने पास जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के. तो अभी हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि अपने पास जो अजर्शन है, रीजन है, दोनों ठीक है, या फिर अजर्शन रीजन ठीक है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर अजर्शन ठीक है रीजन गलत है, अजर्शन गलत है रीजन ठीक है, या फिर अजर्शन रीजन दोनों गलत है. सो देखिए, नाउ लेट्स स्टार्टेड विद द की कंसेप्ट. तो अपने पास की कंसेप्ट क्या आएगा, की कॉन्सेप्ट क्या आएगा, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, टेम्परेचर इन ए केल्विन स्केल पे. एट अपने पास, हमारे पास जब हम क्या लेते हैं, हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं, तो वो किस पे होते हैं, चार्ल्स लॉ पे. तो क्या लिखूंगी, बाय चार्ल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस is directly proportional to, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, किस पे, केल्विन स्केल के ऊपर. जब जब हम क्या करते हैं, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, जब हमारे पास क्या हो, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो अभी देखिए, अभी हमारे पास फिर इससे क्या आया, हमारे पास पता चला हमें कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. ठीक है, तो देन अब देखते हैं, अब हमारे पास इसमें देखिए क्वेश्चन में अपने पास, अब हम टेम्परेचर को देखिए, टेम्परेचर को T1 से हमने डिनोट किया किसको, 25 डिग्री सेल्सियस. उसको हम केल्विन में करेंगे, तो 25 प्लस 273 कितना आ गया हमारे पास, 298 केल्विन. ऐसे T2 को कितना आया हमारे पास, 50 डिग्री सेल्सियस. 50 डिग्री सेल्सियस को कितना आया, 50 प्लस 273 कितना आ गया, 323 केल्विन. तो अभी देखिए, अभी हमारे पास, हमें पता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास दो है, हमारे पास 50 पे अपने पास क्या है, टेम्परेचर दो है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो अपने पास क्या आएगा, v1 v2 इज इक्वल टू T1 अपॉन में T2. ठीक है, तो T1 अपॉन में T2. देन अपने पास देखिए, अभी हमारे पास, अब हम लेंगे तो अपने पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, हमने लिया, देन v2 इंक्रीज हो रहा है, तो v2 अपॉन में v1, तो अपने पास क्या आ रहा था, T2 अपॉन में T1. तो अपने पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, अब हमारे पास देखिए T2 क्या है, 323, और T1 क्या है हमारे पास, 298 केल्विन है. तो हमारे पास देखिए, जो हमारे पास अपने पास जो वॉल्यूम है, इसमें क्या है, हमारे पास 100% इंक्रीज आ रहा है, नहीं आ रहा ना. अपने पास 323 है, अपने पास 298 से 323 है, तो अपने पास 100% इंक्रीज तो नहीं हुआ ना, तो अपने पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस, क्या लिखूंगी, देन द वॉल्यूम ऑफ गैस is not increased by 100%. वो क्या है, वो इंक्रीज नहीं हो रही 100%. ठीक है, तो अपने पास क्या आया, हमारे पास वो इंक्रीज नहीं हो रही 100%. क्यों, क्योंकि अपने पास v2 से डिनोट किया, v2 अपॉन में v1, अपने पास क्या आई, 323 अपॉन में 298. तो हमारे पास जब हम करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, हमारे पास जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं हो रही 100% इंक्रीज नहीं हो रही है. तो अपने पास देखिए, एजेशन क्या था, कि एजेशन में यही था कि सैंपल ऑफ गैस को जब हम इंक्रीज करते हैं 25 टू 50 डिग्री, तो हमारे पास 50 डिग्री, 25 से 50 डिग्री हमने लिया, तो अपने पास जो वॉल्यूम थे वो इंक्रीज हो रही है 100%. लेकिन हमारे पास वॉल्यूम तो इंक्रीज हो ही नहीं रही, यहाँ पे 100% नहीं हो रही ना. तो हमारे पास यहाँ पे 100% इंक्रीज नहीं हो रही है, तो अपने पास सजेशन क्या आएगा, हमारे पास रोंग आएगा. अजेशन क्या है, रोंग है. और अपने पास रीजन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये क्या हमारे पास, ठीक है, वॉल्यूम ठीक है, तो अपने पास चार्ल्स लॉ से निकाले, तो अपने पास अजेशन गलत है, रीजन ठीक है, तो अपने पास कौन सा है, हमारे पास डी ऑप्शन है. सो डी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बच्चों, बेस्ट ऑफ लक.